नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में परेशानी आना आम बात है और परेशानी आती रहती है। और दोस्तों, अब हम सबको लगता है कि आखिर क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये परेशानी कभी रुकती ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, आपको इसका जवाब आपको पता चल जाएगा आखिर हम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएँ। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए कहानी के ऊपर। दोस्तों, जिस वजह से आप सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं दोस्तों, ठीक उसी तरह से दोस्तों एक राम नाम का व्यक्ति, वो भी बहुत परेशान था अपने ज़िंदगी में, बहुत परेशान था। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरा समस्या आ जाता। वो थक गया था, हार गया था। अब उसको लग रहा था कि नहीं, अब हमारा दुनिया में कुछ नहीं है, अब हमें मर जाना चाहिए, अब हमारे दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्या हुआ कि अब वो मरने चला गया। दोस्तों, जैसे ही मरने के लिए वो पहाड़ी से नीचे कूदने वाला था, वहाँ के एक इंसान उसको मिला। दोस्तों, उसको रोक लिया, बोला कि भाई तुम क्यों मर रहे हो। तो अपने कहानी बताता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, एक समस्या खत्म नहीं होता, दूसरा समस्या आ जाता है। उसको भी भाई करे, तीसरा समस्या आ जाता है, समस्या खत्म होता ही नहीं। तो मैं इसीलिए मैं मरने जा रहा हूँ। बोला ठीक है भाई, तू मर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले एक से कुछ दूर गांव में एक सिद्ध पुरुष बाबा रहते हैं, तुम उनसे एक बार मिल लो, हो सकता है तुम्हारी जो परेशानी है खत्म हो जाए। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। राम बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, जाते हैं। दोस्तों, जाता है राम दूर गांव में बाबा के पास। दोस्तों, जब जाता है वहाँ पे तो भी देखता है वहाँ पे कि बाबा के पास ढेर सारी लंबी लाइन लगी है, अपना प्रॉब्लम को लेकर लोग बैठे हुए हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, बैठते हैं। दोस्तों, वो भी बैठ जाता है राम। दोस्तों, अब उसका टाइमिंग आता है आज तक में, दोस्तों शाम हो जाता है, बाबा का उठने का टाइम हो जाता है। तो फिर बाबा बोलते हैं बताओ बेटा क्या हुआ। तो बोलता है राम कि बाबा मैं क्या बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूं, एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरा समस्या आ जाती है। तो चलो भाई उसको भी ख़त्म करते हैं, भाई तीसरी भी समस्या आ जाती है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। दोस्तों, मैं यहाँ वो बताता है कि बाबा मैं मरने वाला था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि आपके पास आऊँ तो हो सकता है मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तो रात हो गया है, अब तो तुम वापस तो जा नहीं पाओगे। ऐसा करो कि तुम रुको रात भर, खाना पीना खाओ यहाँ पे, उसके बाद तू सुबह चले जाना और फिर हम तुमको अपना आंसर बता देंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्व बता देंगे। बोला ठीक है बाबा। तो दोस्तों, वो राम खाना पीना खा लेता है। तो बाबा उसको एक काम देते हैं कि बेटा एक काम करना, हमारे पास ढेर सारे ऊँट है, वहाँ पे करीब 10-15 ऊँट है, तुम ऐसा करना कि थोड़ा सा जाके वहाँ देखते रहना, जब तक सारा ऊँट अगर नहीं बैठ जाएं तो तुम सोना मत। बोला ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, 10-15 ऊँट है, बैठ जाएंगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों, अब क्या किया कि अब वो ऊँट के पास देखने लगा कि अब ऊँट कब बैठेगा। दोस्तों, मैंने कहा कि 10-15 ऊँट थे वहाँ पे। दोस्तों, अब क्या होता था कि दोस्तों कुछ बैठ और कुछ ऊँट बैठते थे, जैसे 2-4 ऊँट बैठा, बाकी लोग खड़ा रहा। दोस्तों, पता चलता है कि यहाँ जो ऊँट बैठा था कुछ देर बाद वो खड़ा हो गया, फिर दूसरा बैठा। अब क्या करता था कि अब कुछ ऊँट को जाता था खुद जबरदस्ती बैठाने, कुछ ऊँट बैठता था, कुछ ऊँट नहीं बैठता था। वो परेशान हो गया, उस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों, क्या होता था कि कुछ ऊँट को छोड़ देता था, कुछ अपने आप ही बैठता था। अब वो आदमी रात भर जगह ही रह गया, क्योंकि सारा ऊँट कभी बैठा नहीं, यानी 10-15 ऊँट एक साथ कभी बैठे ही नहीं। दोस्तों, जब सुबह हुआ, बाबा बोले कि और बताओ राम क्या हुआ, कैसे हो, ठीक हो, रात भर सोया। बोला कि नहीं बाबा मैंने तो नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? क्योंकि आपने कहा था कि सारा ऊँट को बैठा के सोना है, जबकि सारा ऊँट बैठे ही नहीं। कुछ ऊँट खड़ा हो जाता, कुछ बैठता, कुछ ऊँट को मैं जबरदस्ती बैठाता तो फिर वो बैठता, फिर पता चले फिर खड़ा हो जाता। तो बोलता कि देखो तुम्हारा सवाल का जवाब तुम्हारा मिल गया। बोलता बाबा कैसे मिला, आपने तो अभी मुझे बताया नहीं। बोला है कि ज़िंदगी हमारी जो होती है, जो समस्या जो होती है हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ऊँट की तरह होती है। हम क्या करते हैं, कुछ समस्या को हम सॉल्व करते हैं, समस्या को हम ख़त्म करते हैं, और फिर जब तक हम ख़त्म करते हैं दूसरी समस्या आ जाती है, अब उसको भी ख़त्म करते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जिसको जबरदस्ती बैठाते हैं वो बैठ भी जाती है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है जो कि समय अनुसार ही बैठता है। दोस्तों, अब हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, आप यकीन मानिए, जो ऊँट के ही जैसा होता है।
और तो बाबा ने कहा कि तुमको इस समस्या से परेशान होना नहीं है, ये जिंदगी है, इस समस्या इसमें आती रहती है, तुमको इस समस्या को थोड़ा सा अलग हट के तुमको अपनी ज़िंदगी को जीना है। समस्या को एक अलग जगह रख के और तुम अपनी ज़िंदगी को एक अलग जगह रख के जीना है, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। तुम कभी भी अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते नहीं हो। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। दोस्तों जब ये बात सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा, दोस्तों आ गया। दोस्तों ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।